मुस्तफा नवाज खोखर साहब NA47 और NA48 इन दोनों हलकों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। घड़ियाल इनका इंतखाबी निशान है। खोखर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कैसी चल रही है कैंपेन आपकी? अल्लाह को शुक्र है, मैं तो नवंबर से शुरू की हुई है। किसी जमात के टिकट लेने का प्रॉब्लम नहीं था, तो पहले से मैदान में उतरा हुआ हूँ, काफ़ी ग्राउंड कवर करके हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। इस दफ़ा इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड पे सपोर्ट मौजूद है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। बल्कि हम एक शहर में थे, इंटरव्यू करने के लिए कैंडिडेट से टाइम लिया हुआ था, तो पुलिस वालों को पता चल गया, उससे पहले वो छापा पड़ गया, वो भागे कैंडिडेट, उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं दिया। तो आप समझते हैं कि कॉन्टेस्ट इक्वल है, सबके लिए बराबर का मैच है या फ़र्क है? लेकिन लॉप साइडेड है। अच्छा, कि जो इलेक्टोरल प्लेइंग फील्ड है वो लॉप साइडेड तो होगी है। 2018 के इलेक्शंस में गो के मियां नवाज शरीफ साहब हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन उनकी जमात तो मौजूद थी। इस दफ़ा फ़र्क ये है कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात भी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले पा रही और इमरान खान साहब भी नहीं है, तो ये एक फ़र्क तो मौजूद है। और फिर अभी मैं यहाँ पर सड़क पे इंटरव्यू भी इसी वजह से हो रहा है कि सारा रास्ते कुछ रैलीज निकालने की कोशिश की PTI वालों ने, तो उनको वो पुलिस ने ब्लॉकेट्स किए हुए, अरेस्ट हो रहे हैं उनके। तो अब अनफॉर्चुनेट ये सूरत हाल है, लेकिन नॉनदलेस जो अब सियासत जो जैसी रह गई है, जितनी स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर सारे लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के लिए एक ऑब्वियसली एक स्पेस क्रिएट की गई है, लेकिन जो 16 महीने की हुकूमत गुजरी है उसका परसेप्शन ऐसा है, उसके अंदर वो कुछ हुआ है कि मुझे लोगों के अंदर PDM में शामिल जमातें और खुसूसन मुस्लिम लीग नून की तरफ रुझान कम नजर आता है। एक इशू है पूरे पाकिस्तान में, जो है महंगाई और बेरोजगारी, और उसका बोझ ज़्यादातर वो इस वक्त क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो ज़्यादा बोझ उसी की जमात के ऊपर ज़्यादा आ रहा है। आप सोचते हैं कि आपको एडवांटेज मिलेगा इस्लामाबाद के हलकों में? PTI को दबाव है और PMLN को ये महंगाई और बेरोजगारी वाले चैलेंजेस है, तो आपको एज मिलता है इस कैंपेन के अंदर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में, जो जिनका प्रोफाइल भी है, जो अगर तगड़े कैंडिडेट्स हैं, तो फिर वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वोटर के सामने PTI की ऑप्शन रह नहीं गई और दूसरी तरफ नून को वो वोट देना नहीं चाहता। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उनकी तरफ एक रुझान बनता हुआ नजर आता है। लेकिन मुस्तफा साहब, जो PTI के भी इंडिपेंडेंट जीतेंगे उनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया ये होगा कि बाद में मेरा ख्याल है कि मेजोरिटी ऑफ देम जो है वो उनको पुश किया जाएगा टुवर्ड्स मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनकी हैसियत PTI के साथ वाबस्तगी वाली बरकरार नहीं रह सकेगी। ये तो ऑब्वियस है, काफ़ी सर्टन है ये बात कि जो लोग इलेक्ट होंगे PTI के इंडिपेंडेंट, बेशक वो कुरान पे हल्फ ले लें, जो चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन वो सारों की तरजीह यही होगी कि वो हुकूमत में शामिल हो जाए। जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, मैंने तो फैसला कर रखा है कि इंडिपेंडेंट हैसियत को बरकरार रखूँगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो है नहीं, ये सियासी कबीले हैं, वन मैन शो हैं, ना वहाँ पर डिबेट होता है, ना वहाँ पर इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया जाता है। तो अपने आप को किसी जमात में शामिल करना गुलामी में देने के मुतरादिफ है। मैं तो इंडिपेंडेंट रहूँगा और जो कानून साजी पाकिस्तान के हक़ में होगी, किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको सपोर्ट करूँगा। और जो नहीं होगी, अवाम के ख़िलाफ़ होगी, महंगाई और ये IMF की जो फ्यूचर डील्स होनी है, उस पर खड़क के अपोजिशन करूँगा। आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता साहब ने एक पोजीशन ली थी, सेमिनार की है, रायामा हमवार की, लेकिन आमतौर पर पाकिस्तानी सियासत ऐसी है कि 2-3 ख़ानदानों के ज़ेर असर है या 2-3 शख्सियात के ज़ेर असर है। आपको स्पेस मिल जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो इंतखाबी अमल से खुद को दूर कर लिया उन्होंने? स्पेस पाकिस्तान में मौजूद है मलिक साहब, क्योंकि हर जमात 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा हुकूमत में रह चुके हैं, डिलीवर कर नहीं पाए हैं। अब जो हमारे सामने एदाद शुमार हैं वो इतने हौलनाक हैं। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई कि 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुझे आप खुद बताइए कि इनमें से कौन सी जमात ऐसी सलाहियत रखती है कि वो इनमें से 5 करोड़ लोगों को ही सतह गुर्बत से बाहर निकाल ले? किसी के पास कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है। जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, वो पिछले चंद सालों में, डिस्पाइट द फैक्ट कि PTI बार बार बोलती थी कि इतने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है। उनकी तादाद बढ़ गई और आज 2 करोड़ 80 लाख बच्चा इस मुल्क में ऐसा है जिसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, अनफॉर्चुनेटली। तो और साथ फिर आप देखें बेरोजगारी अरूज पर है। तकरीबन 25 लाख नौजवान बच्चे और बच्चियां हर साल जॉब मार्केट में ऐड होते हैं, आगे रोजगार भी नहीं है। तो किस जमात का इकोनॉमिक विजन है कि वो इन क्राइसिस से मुल्क को बाहर निकालेगी, लोगों को बाहर निकालेगी? अनफॉर्चुनेटली एक रैट रेस है कि जिसके अंदर इक़्तिदार हासिल करना ही वो एक ऑब्जेक्टिव है, कोई असूल नहीं है, कोई नजरिया नहीं है।
اور لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ پس پشت جا چکے ہیں. آپ سوچتے ہیں 8 فروری کو ایک مستحکم حکومت بن پائے گی؟ کیونکہ جو پولیٹیکل سین میں پورا پاکستان میں پنجاب خاص طور پر تقریباً سارا ہم نے گھوم لیا حلقے میں گئے، مجھے لگتا ہے ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہے انتخابی نتائج کے حوالے سے بھی اور فیوچر گورنمنٹ کے حوالے سے بھی. کوئی کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ حکومت بنے گی تو مسائل حل ہوں گے. وہ لوگ الٹا ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے، حکومت بن جائے گی، چلے گی نہیں چلے گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، مورل اتھارٹی، کریڈیبلٹی، ساکھ، یہ بڑی میٹر کرتی ہیں چیزیں. آر ٹی ایس کے فیلئر کے بعد جب بلاول صاحب نے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہہ دیا تو اس لفظ نے انہیں ہانٹ کیا، جتنی بھی ان کی ٹرم تھی پیچھا کیا اس لفظ نے ان کا. تو جو پوری کی پورا نظام ہی سلیکٹ ہو کے آ رہا ہو، الیکشنز کے بارے میں کسی کو یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ الیکشنز نہیں ہیں، یہ سلیکشنز ہیں. تو پھر جب مورل اتھارٹی نہیں ہوگی، اخلاقی اتھارٹی کے بغیر حکومت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور مجھے سیاسی بے یقینی، افراتفری ان الیکشنز کے بعد بھی انفارچونیٹلی کنٹینیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مصطفیٰ صاحب، جو آئی جے آئی کا ایک تجربہ تھا نا پاکستان میں 88-90 والا، وہ 2018 میں دہرایا گیا تھا. میں اسے آئی جے آئی 2 کہتا تھا. جی دس ون از گوئنگ ٹو بی آئی جے آئی 3. یہ ہائیبرڈ پلس پلس رجیم ہوگا. اور یہ کرے گا کیا ہمارے ساتھ یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا مانگنی پڑے بٹ گی. دا پوائنٹ از نا ملک صاحب کہ 76 سالوں میں ہم نے سارے ایکسپیریمنٹس ہی کیے ہیں اس ملک میں. سیم ایکسپیریمنٹ از بینگ ریپیٹڈ اگین اینڈ اگین. تو ڈفرینٹ ریزلٹس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو بیوقوفی اپنی ہے. بیوقوفی اپنی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریجن میں بھی ہم پیچھے رہ گئے، بھارت آگے نکل گیا، بنگلہ دیش آگے نکل گیا. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم فار دا سیک آف پاکستان کہ ہم یہ سارے جو ماضی کے جو ہم دائروں کا سفر ہے اس کو ختم کریں اور پاکستان کے لیے ہم اس سفر کو تبدیل کریں. آپ کو این 47-48 کے لوگ منتخب کرتے ہیں تو کیا کریں گے علاقے کے لیے؟ دیکھیں ملک صاحب، یہاں پر اسلام آباد کے جو ایشوز ہیں ان کے اندر متاثرین اسلام آباد کے ابھی تک پینڈنگ ایشوز چل رہے ہیں. آپ پیمس ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں پر آپ ایمرجنسی میں قدم رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دارالخلافہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل کا کیا حال ہے. پھر سی ڈی اے اربوں روپے کی آکشنز کرتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے آکشن کیے، 11 ارب روپے انہوں نے اس آکشن میں اکٹھے کیے، لیکن وہ اسلام آباد کے چند سیکٹرز میں لگ جائیں گے. منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہونے چاہیے. ہمارے ڈومیسائل کا یہاں پر ایک بڑا برننگ ایشو ہے کہ جس میں وی آر ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج. جن کے پاس اسلام آباد کا ڈومیسائل ہے گورنمنٹ جابس کے حوالے سے، وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پر ہے. تو یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور ہوپ فلی اگر الیکٹ ہوا تو یہ چیزیں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. اگر حکمران جماعت نے آپ کو دعوت دی کہ آئیے ایک وزارت آپ کو بھی دیتے ہیں اسلام آباد، would you accept it؟ مجھے اس سے پہلے بھی وزارت کی آفر ہوئی تھی، میں نے نہیں لی تھی. مانگے تانگے کی حکومت اور بغیر اخلاقی اتھارٹی کے میں اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کنٹریبیوٹ کروں گا جہاں پر ملک کی فلاح کے ایشوز ہوں، لیکن ایسی حکومت کہ جس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہ ہو اس سے تعاون کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. ہمارا ووٹ پی ٹی آئی. ووٹ کس کو دیں گے؟ نواز شریف. ہم بلے کو نواز شریف کو. انشاءاللہ شیر. پی ٹی آئی. شیر. پی ٹی آئی. شیر. ووٹ کس کا؟ پی ٹی آئی. ووٹ کسی کا بھی نہیں. ووٹ پی ٹی آئی کیا کریم کو. نواز شریف کو. سر عمران خان کا ووٹ. شیر. ووٹ عمران خان. نواز شریف کا ووٹ یار. جی یہ بھٹو. ووٹ بھجن پی ٹی آئی کا. ووٹ انشاءاللہ شیر کا ہے جی. ووٹ عمران خان صاحب کا. ووٹ کس کو نہیں دیتا؟ ووٹ نہیں دینا ہم نے، ابھی سوچا نہیں ہے. ووٹ نون لیگ کا. عمران خان پی ٹی آئی. ووٹ نون لیگ کا. پی ٹی آئی عمران خان زندہ آباد. نون لیگ کا بھائی، نون لیگ کا. ووٹ جی اپنا پی ٹی آئی کا ہے. اپنے قائد نواز شریف کا. خان صاحب کا. ووٹ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا. پی ٹی آئی کا. بھائی نون لیگ گھر ہے یا جتے انہاں دا نصیب اسی تا انہاں نو دینا ہے. ووٹ خان صاحب کا. نون لیگ کا. نون لیگ کا. ووٹ عمران خان کا ہے. ووٹ میرا ترازو کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان پیپلز پارٹی. عمران خان کا. شیر کا. قیدی نمبر 804 طریق لبیک. نواز شریف. طریق لبیک. عمران خان. کسی کا بھی نہیں. ووٹ عمران خان. میاں صاحب کا. پی ٹی آئی. نواز شریف کا. عمران خان کا. ووٹ نواز شریف کا. ووٹ بھائی ضائع. کہنوں بھی نہیں. ووٹ انشاءاللہ مصطفیٰ نواز کھوکر. پی ٹی آئی. مصطفیٰ نواز ہوگا انشاءاللہ. عمران خان. نون لیگ کو. پی ٹی آئی زندہ آباد. نواز شریف کی. ووٹ تو والے سوچی تے دیساں. عمران خان نا. ووٹ نون لیگ کا ہے بھائی. پی ٹی آئی کا. نون لیگ کا ہے. ووٹ پی ٹی آئی. ووٹ مولانا فضل الرحمان کا. ووٹ کسی کو نہیں دیتا ہے. پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی. شیر. عمران خان. نواز شریف. لبیک والے. جماعت اسلامی سراج الحق. شیر. عمران خان پی ٹی آئی. پیپل پارٹی کی ووٹ ہو. ساڑا نون دارا. پی ٹی آئی زندہ باد. طریق لبیک کی. ووٹ جس کا نام پہ پابندی ہے.
शेर वोट जब देंगे पता चलेगा। मियां नवाज शरीफ का। इमरान खान को। सिर्फ मुल्क को नवाज दो। इमरान खान। लब्बाइक या रसूलिल्लाह इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ का वोट है। वोट इमरान खान का। मौलाना साहब को इंशाल्लाह। वोट नवाज शरीफ का। वोट जरदारी के पास। खान पीटीआई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा इस मुल्क में कोई है ऐसा कि जिसको इंसान वोट दे? वोट पीपल्स पार्टी की। नॉन लीग को जड़ा मंगसी काम कर सी तो उसको वोट देंगे। पीटीआई। तरीके लब्बैक। किसी को भी नहीं भाईजान। मियां नवाज शरीफ का। इमरान खान को। तरीके लब्बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी। जी नून लीग को देंगे जी। वोट का देखेंगे, अभी 8 फरवरी आ जाए फिर। नून लीग। नून लीग। पीपल्स पार्टी। इमरान खान। शेर। पीपल्स पार्टी। नवाज शरीफ को भेजान। तहरीके लब्बैक जिंदाबाद। पीटीआई का। मैं किसी को नहीं देती। वोट मौलाना साहब को। वोट है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दे। जमात इस्लामी को। वोट पीटीआई का। इमरान खान। इमरान खान। वोट मेरा तराजू के लिए। तरीके लब्बैक। किसी का भी नहीं। तरीके लब्बैक। इमरान खान। राजा खुर्रम नवाज साहब ने 48 इस्लामाबाद से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अनार इनका इंतखाबी निशान है। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये बता दें कि आप इंडिपेंडेंट हैसियत में हैं कि नून लीग आपको सपोर्ट कर रही है, वजाहत हो जाए इसकी। देखें जी, मैं इंडिपेंडेंट हैसियत में मेरी सीट एडजस्टमेंट हुई है मुस्लिम लीग नून के साथ और आईपीपी के साथ। जी, आपको पीएमएल-एन भी यहाँ सपोर्ट कर रही है और आईपीपी भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप खड़े एज इंडिपेंडेंट हैं। जी, मुझे आईपीपी और ऑफिशियली तौर पे जो सीट एडजस्टमेंट हुई है वो मुस्लिम लीग नून से हुई है और वो ऑफिशियली तौर पे ये सारी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप उन दो जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। देखिए, मुश्तरका तो इस वक्त मैं अपने हलके की आवाम का मुश्तरका उम्मीदवार हूँ, क्योंकि मेरा पिछला जो टेन्योर था वो 3.5 साल का वो मैंने यहाँ पे गुजारा और आज अल्लाह का शुक्र है कि तमाम पार्टियों के वर्कर्स जो हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, वो सारे आज मेरे दस्ते बाजू बने हुए हैं। इस इलाके के क्या मिसाइल हैं खास जिनको आप फोकस करना चाहेंगे अगर आपको इलाके के अवाम मुंतखब करते हैं? देखिए, मैं पहले भी नदीम साहब यहाँ से मुंतखब हुआ 2018 के इलेक्शन में और अल्लाह का एहसान और शुक्र है कि इस्लामाबाद के अंदर महरूमियाँ इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि सेक्टोरल एरिया के अलावा जो हमारा जितना भी देहाती एरिया ये सराउंडिंग्स की आप नई आबादियाँ देखेंगे तो यहाँ पे मसाइल के गढ़ हैं। तो हमने पूरी कोशिश की उसको पहले भी हल करने की और अभी भी बहुत सारा पैसा हमें ज़रूरत है कि जहाँ पे कच्ची गलियाँ हैं, सीवरेज नहीं है, कोई गार्बेज कलेक्शन का कोई निज़ाम नहीं है, कोई साफ़ पीने का पानी नहीं है। तो वो जो वैसे तो आपको पता है असम्बली में बहुत तकरीरें होती हैं कि बलूचिस्तान के बड़े बुरे हालात हैं, बलूचिस्तान के बड़े जनूबी पंजाब के बुरे हालात हैं, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद कैपिटल के इन एरियाज़ में आप घूमें तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये लोग, हमारे इस्लामाबाद कैपिटल के लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछले टेन्योर में मैंने तकरीबन यहाँ पे कोई 1.5 अरब रुपया हम लोगों ने खर्च किया स्ट्रीट की पेवमेंट्स, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी रोड्स इन गांव देहातों की अगर आप उस तरफ चले जाएं तो जो 1985 में बनी उसके बाद बनी ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं उनको। तो अभी भी ये यहाँ के चेयरमैन के कैंडिडेट थे इश्तियाक साहब, तो हम अभी भी ये बात कर रहे थे कि ये देखें ये सराउंडिंग में तो नई आबादियाँ आ गई हैं, ये सबसे पुराना गांव है। अगर आप जीते हैं इस इलाके से तो आप इस इलाके में क्या नई चीज़ करना चाहेंगे? कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, क्या तरजीह होगी? देखें, पहले भी जी हमने जो सबसे पहला पिछली दफ़ा भी मैंने असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी हमने कोशिश की कि हमारे जो लोग थे इस्लामाबाद की एक सूबाई हैसियत है कानूनी और आइनी तौर के ऊपर, और वो हमें नहीं दी जा रही कि हमारे जो बच्चे थे उनको जॉब्स के अंदर, जिस तरह बाकी सूबों के अंदर 5 to 15 जॉब्स का कोटा है, वो हमारे पास नहीं था। पिछली दफ़ा हमने पूरे पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदे थे कैबिनेट में उनसे लड़ के तो ये हमने 50% अपना कोटा वो लिया है अपने बच्चियों और बच्चों के लिए जॉब्स का।